आज हम प्रतिशत के बारे में पढ़ने वाले हैं। प्रतिशत देखा जाए तो जो परसेंटेज होता है यह है जो है कि बहुत सारे एग्जाम में जैसे कि एसएससी हो गया, एसएससी सीजीएल, यूपी टेट या सी टेट हो, किसी भी एग्जाम में परसेंटेज का बहुत ही बड़ा रोल है। परसेंटेज के जो प्रश्न होते हैं, प्रतिशत के जो प्रश्न हैं, वो जो है फ्रैक्शन वैल्यू यानी कि प्रतिशत पे किसी न किसी प्रकार से पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा कि जो एग्जाम है वो अलग अलग पैटर्न पे, वो जैसे कि सरल से कठिन जो भी एग्ज़ाम होते हैं वो अपने हिसाब से जो है उसको क्वेश्चन को पूछते हैं। जैसे कि जिस तरह से उसका बेसिक जो स्तर होता है उसी हिसाब से उसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम प्रतिशत को शुरू से स्टार्ट करने वाले हैं। यह जो है प्रतिशत का मान लीजिए पहले लेक्चर हैं। हम बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करेंगे। आपको प्रतिशत के हर वो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम प्रतिशत को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि प्रतिशत को आप देखें तो परसेंटेज यानी कि प्रति धन शत, यानी कि देखा जाए यहाँ पर दो शब्द हैं, प्रति और शत, प्रति और शत, ठीक। तो ये प्रतिशत दो शब्दों से मिला है। अब देखिए इसमें प्रतिशत को कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, कैसे इसका कन्वर्जन होता है, इसको थोड़े जल्दी जल्दी इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि परसेंटेज से किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। आगे चलकर हम और भी सारे इसमें प्रश्न जो हैं उसको हम करेंगे। जैसे कि सबसे पहले अगर देखा जाए कि इसका कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि परसेंट को कैसे कन्वर्ट करना है। मान लीजिए कि जो प्रतिशत को कैसे हम बनाते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई वैल्यू है, किसी भी परसेंट को 100% है, मान लीजिए कोई वैल्यू, अगर इसको परसेंट में कैसे बनाएंगे, यानी कि जो भी वैल्यू है उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो परसेंट में बन जाएगी और यह डिवीज़न हो जाएगा। अगर इसको भाग दे देंगे 100 से भाग देने पे तो ये फ्रैक्शन में आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर दो केस हो जाता है। पहला, अगर हम किसी चीज़ में गुणा करते हैं, गुणा करने पर यानी गुणा करते हैं तो प्रतिशत, अगर भाग देते हैं तो उसमें फ्रैक्शन आ जाएगी, ठीक। अब देखिए कुछ फ्रैक्शन को यानी कि कुछ बेसिक जो बेस्ड हो कन्वर्जन है, यानी कि इसको जो कन्वर्ट करते हैं इसको हम लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास प्रश्न है जैसे कि 100% है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो एक आएगी, यानी कि 100 में अगर हम देखा जाए तो 100/100, यानी कि इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए, यानी कि उसको भिन्न में अगर बदलना हो तो भिन्न में कैसे बदलेंगे, उससे 100 से भाग दे देंगे। सबसे स्टार्टिंग में क्या करेंगे, मान लीजिए आपके पास अगर कोई वैल्यू है क्या, अगर 10% है, ठीक, 10% है, इसको कहा जाए कि आप फ्रैक्शन में बदलिए। तो इसमें बदलने का क्या नियम है, इसमें क्या करना है कि आपको जो है 100 से इसको भाग देना है। 100 से आप जब भाग देंगे परसेंटेज को हटाने के लिए, 100 से हम भाग देते हैं। अगर 100 से भाग देंगे तो कितना होगा, यानी कि ये कटेगा तो 1/10 होगा। क्या होगा, 1/10। तो हम कह सकते हैं कि जो 10 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी 1/10। इसी प्रकार से हम सभी फ्रैक्शन वैल्यू को निकालेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि ये फ्रैक्शन वैल्यू निकल कैसे रहे हैं। इसके बाद इनका जो है उपयोग हम डायरेक्ट अपने प्रश्न में करेंगे। किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उस प्रकार के, जैसे बेसिक कंसेप्ट से हमने स्टार्ट किया है, इसको शुरुआत से हम बताने का प्रयास कर रहे हैं आपको। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझने का भी प्रयास करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर आपके पास है 20%, 20% को आप फ्रैक्शन में बदलिए। फ्रैक्शन में जब बदल लेंगे तो आपको जैसे प्रश्न होगा जो, तो उसमें आप आसानी से इसको वहाँ फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देख सकते हैं, तुरंत आंसर आ जाएगा। जब 20 में बदलेंगे तो 20/100, 100 से आप डिवाइड करिए तो यहाँ से 0 से 0 कटेगा, 2 से 10 कट जाएगा, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अब इसी प्रकार अगला देखते हैं, जैसे कि 25 है, अगर 25% की फ्रैक्शन वैल्यू देखा जाए तो कितना होगा, यानी कि 25/100, तो 25 चौके 100,
इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। अगर और फ्रैक्शन वैल्यू देखें, और जैसे कि मान लीजिए अगर 15 है आपके पास, 15 का फ्रैक्शन वैल्यू निकालिए, तो क्या करेंगे आप फिर 15/100, तो इसको भी कटाएंगे 5 से, 3 × 5 = 15, और इस फिर 5 से 20, यानी कि 3/20। इसी प्रकार से जो है फ्रैक्शन वैल्यू को हम निकालते रहेंगे और बहुत अधिक जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो प्रश्न में जैसे कि 20% दिया है या कभी कभी 16 सही 2/3% दे देता है, या कोई ऐसे फ्रैक्शन वैल्यू दे दे जहाँ पर कन्वर्ट ना कर पाएँ, तो इसलिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो हमको जो है फ्रैक्शन वैल्यू याद हो जाती है। कुछ और फ्रैक्शन वैल्यू पर हम बात करते हैं, जैसे कि अगर एक की बात करें, 1%, 1% मतलब 1/100। अगर 2% की बात करें तो 2/100, तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 1/50। ठीक। अगर 3 की बात करें, 3%, 3% को 3/100। इस प्रकार से हम फ्रैक्शन वैल्यू बढ़ते जाएंगे और आगे जो है चलते जाएंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू कन्वर्ट होती जाएगी। अब इसका जो है जैसे कि जो पेपर है उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको भी अभी डिस्कस करेंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर जो 25 है, 25 फ्रैक्शन वैल्यू है, तो इसका हमने अभी बताया कि 1/4 होगी। अगर इसी को, अगर 25 को ही अगर हम इसको आधा कर दें, यानी कि आधा का मतलब क्या है, 12 से ही 1/2%, 12 से ही 1/2% करेंगे तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगी कितनी होगी, 1/8। कितना होगा, 1/8। कैसे हुआ, अगर हम इसमें 2 से डिवाइड किए हैं तो यहाँ पर भी हमको 2 से जैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो फ्रैक्शन वैल्यू आ जाएगी। इस पे जैसे कि कुछ प्रश्न हैं उसको हम प्रश्न को लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके सामने पहला प्रश्न है, सोहन की आय अगर 30% है, 30% कितना है, 12,000 है। सोहन की जो आय है, सोहन की जो आय है वो 30% 12,000 के बराबर है, तो उसकी जो है कुल आय कितनी थी। मान लीजिए अगर जो आय होती है किसी भी व्यक्ति के लिए, ठीक, किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी जो आय होती है, किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी आय जो है 100% होती है। किसी भी व्यक्ति के लिए उसकी आय जो है 100% होती है। यदि आपसे कहा है कि इस 30% जो है 12,000 के बराबर है, हमने बताया कि अभी आप जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको आप 100 से डिवाइड करके लिख सकते हैं, कितना होगा, यानी कि 3/10। आप इस तरह से भी इसको नोट डाउन कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट भी आप यक्स वैल्यू मान के कर सकते हैं। बट जो है कि ये अगर आप इस तरह से जो फ्रैक्शन से अगर करेंगे तो आपके जो प्रश्न होते हैं वो बहुत ही सरल और सिंपल हो जाते हैं। तो इसीलिए जो है अधिकतर जो प्रश्न सॉल्व किए जाते हैं फ्रैक्शन में ही कन्वर्ट करके। कुछ जैसे कि ऐसे परसेंटेज आ जाते हैं जिनको हमको याद करना ज़रूरी हो जाता है कि याद रखेंगे तभी हम फ्रैक्शन जो है उसकी जान पाएंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो इसका क्या हुआ, यानी कि जो 30% है, यानी कि 3 अगर हम देखें तो इसकी फ्रैक्शन हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3/10। तो ये क्या है, ये जो है ये 10 जो है इसकी टोटल आय है, टोटल आय है, और ये 3। ठीक। अब देखा जाए तो जो सोहन की आय है, सोहन की आय इस समय क्या है, 30%। इस तरह से आप धीरे से अभी आपको हम बेसिक तरीके से सिंपल तरीके से बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए 30% है, 30% कितना दिया है, 12,000। ठीक, 12,000 दिया है। तो आपको अगर 1% निकालना हो, अगर आपको 1% निकालना हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जो 12,000 है, 12,000 में आप 30 का भाग करेंगे। जब आप 30 का भाग करेंगे तो ये क्या आएगा, ये 400 आएगा। ठीक, 400 आएगा। 1% जो है, यानी कि सोहन की जो आय है, सोहन की आय जो है 1% 400 रुपये के बराबर है। सोहन की आय जो है, जो 1% है 400 रुपये के बराबर है। अगर देखा जाए तो जो 100% है, यानी कि इसकी आय तो 100% होगी,
जब 100% होगा तो 100% इसका जो है 400 में हम 100 का गुणा करेंगे तो ये 40,000 हो जाएगा। सोहन की आय कितनी हो जाएगी? 40,000। इसी प्रकार से अगर और कुछ है पूछा जाए, इसमें मान लीजिए इसकी जो आय हो गई कंप्लीट, यानी कि पूरी आय इसकी जो है 40,000 है। अगर इसमें पूछा जाए कि जो सोहन की आय है वो अपने आय का 3/4% हो, 3/4 का फ्रैक्शन आप जान लीजिए, जैसे कि 3/4 है, ठीक, 3/4 है, तो आप कैसे इसको निकालेंगे फ्रैक्शन? अगर जैसे कि हमने पहले बताया कि परसेंटेज को जैसे कि हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, और जो फ्रैक्शन वैल्यू है उसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि दो तरीका है। देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, परसेंटेज को, ठीक, फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, ठीक। फ्रैक्शन को अगर हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना रहे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे आपसे अगर पूछ रहा है 3/4 पर जो है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, यानी 3/4 है, तो इसको हम परसेंटेज में अगर बदलेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 25, और यहाँ पे अगर इसका गुणा होगा तो 75%। यानी कि अगर पूछ रहा है तो 75%, यानी कि जो 75% है वो कितना होगा, यानी कि 1% आप देखे थे 4 था, 400 रुपया था, तो इसमें जो है 75 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो है उसकी 3/4% आ जाएगी। इसी प्रकार से जो है प्रश्न पूछे जाते हैं, उसमें प्रश्नों की जैसे कि स्तर जो है बढ़ते जाते हैं, यानी कठिनाई का स्तर भी बढ़ जाता है। अब देखें तो जो परसेंटेज होते हैं इसमें कुछ कमी भी होती है, कुछ वृद्धि भी होती है। अब मान लीजिए वृद्धि कितना परसेंट हुआ है या कितना परसेंट कमी हुआ है। वृद्धि में भी अगर देखें तो यहाँ पे वृद्धि जो होती है परसेंट में, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहाँ पे वृद्धि वाला आपसे एक वृद्धि नहीं पूछता है, वहाँ पर सतत वृद्धि या कहेगा वृद्धि और कमी दोनों साथ हुआ है। तो इन दोनों को कंबाइंड एग्जाम्पल और इसका जो बेसिक कंसेप्ट है उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।